दुनिया की बदतरीन एयरफोर्स है हिंदुस्तान एयरफोर्स। खरबों डॉलर, यूएस डॉलर लगाकर भी हिंदुस्तान की फौज के क्या हालात। बिपिन रावत को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मिग 21 का फ्लीट 872 का है, जिसमें से आधे जहाज हिंदुस्तान क्रैशेस में गंवा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा। 2012 में हिंदुस्तान के कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जो उनकी पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है जैसे हमारी, उसमें ये नंबर बता रहे हैं। अरबों डॉलर लगा दिए हैं मुख्तलिफ किस्म की एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने में। बल्कि 2019 के इलेक्शन में एक स्लोगन बना दिया गया था, चौकीदार चोर है। जी नाज़रीन, मैं अदनान हैदर। दुनिया भर को पता लग चुका है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स किस कदर काबिल है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने दुनिया भर में ना सिर्फ अपनी बदनामी की है, बल्कि दासू एविएशन, जो कि फ्रांस की एक लीडिंग कंपनी है फाइटर जेट्स बनाने की, जिसका बहुत मशहूर जहाज फाइटर जेट राफेल है, और नो डाउट वो दुनिया के सोफिस्टिकेटेड जहाजों में उसका शुमार होता है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने दासू एविएशन के क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन बार बार हिंदुस्तान का मीडिया अपनी आवाम को महज बेवकूफ बनाने के लिए इस बात का चर्चा करता है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने तो कमाल कर दिखाया। हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास तारीखी कामयाबियों का एक रिकॉर्ड है। तो मैंने अपने तौर पे एक रिसर्च की। अच्छा, वो रिसर्च करने के लिए मैं कोई बहुत बड़ी मुल्क से बाहर किसी लाइब्रेरी में नहीं गया। आप गूगल पे जाइए। आज तो एआई का दौर है। आप चैट जीपीटी से पूछिए, आप ग्रॉक से पूछिए, जो रजिस्टर्ड वर्जन है उन पे जाइए। ये रिसर्च और जो स्टैट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और फिर उनको वेरीफाई कीजिए जहां वो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में, इंटरनेशनल मीडिया में और खुद हिंदुस्तान के मीडिया में रिपोर्ट्स हुए। आप गूगल पे बैठ के लिखिए नाजरीन कि दुनिया की बदतरीन एयरफोर्स कौन सी है, नंबर वाइज बताया जाए, जिसके सबसे ज्यादा जहाज गिरे हों, जिसके सबसे ज्यादा पायलट गिरे हों। तो आपको पता लगेगा। ये गूगल बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा। मेरी बात पे मत यकीन कीजिएगा। जो मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, जो मैं आपके सामने फिगर्स और स्टैट रखूंगा, उन सबको वेरीफाई जरूर कीजिएगा प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट। तो आपको पता लगेगा कि दुनिया की बदतरीन एयरफोर्स है हिंदुस्तान एयरफोर्स। जाती तौर पे मुझे बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, और ऑफ कोर्स फौज किसी भी मुल्क का प्राइड होता है। मगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स उनके लिए वजह की वजह है। दुनिया भर के लोग भी जानते हैं और दुनिया भर की फोर्सेस को भी पता है। तो मैंने कुछ स्टैट्स निकाले पिछले, वैसे तो मैंने इसको 1971 से रिसर्च करना शुरू किया है, बट पिछले 10 सालों पर मैंने कन्फाइंड किया, क्योंकि 10 सालों में मोदी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की फोर्सेस को दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में बदल दिया है। उनका मानना यह है, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं। जी नाजरीन, वो मुल्क जहां 80 करोड़ लोग खताए गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। मैं हिंदुस्तान के 3 शहरों में रहा भी हूं और पढ़ा भी हूं। मैंने अमृतसर से मदुराई तक बस पे सफर किया और ट्रेन पे भी सफर किया है। कोई एक शहर मुझे ऐसा नहीं मिला जहां रोड्स पर लोग फुटपाथ पर ना सोते हो। तो गुर्बत का वहां बहुत शदीद आलम है। तो 10 सालों में खरबों डॉलर, यूएस डॉलर लगाकर भी हिंदुस्तान की फौज के क्या हालात हैं, जरा देखिए। 2015 से 2025 का डाटा मैंने निकाला, और आप हैरान होंगे, 2015 से 2025 तक 55 जहाज, एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान की एयरफोर्स के ऐसे हैं जो क्रैश हुए, और इसमें नॉन कॉम्बैट जो गिरना है जहाजों का, मोर देन 90% है। थोड़े से तो हमने गिरा दिए ना अभी इसी मई में, और 3 गिरा दिए हमने 2019 में, तो बस वो निकाल दीजिए। बाकी तो सारे जहाज नॉन कॉम्बैट में गिर गए। ये दुनिया की वाहिद फोर्स है जिसमें जहाज नॉन कॉम्बैट में गिर जाते हैं, मतलब जंग में आते ही नहीं है, दुश्मन के जहाजों में एंगेज होते नहीं और गिर जाते हैं। तो इसमें गिरने वाले जहाज कौन कौन से हैं? मिग 21 एक जहाज, जोगार जो ये खुद बनाते हैं जगुआर, Su-30, मिराज 2000, A-32 ट्रांसपोर्ट का इनका जहाज है, Mi-17 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में आता है, ये भी गिरा दिया इन्होंने। तो 2015 से 2025 तक 10 सालों में 55 जहाजों के क्रैश हुए हैं। 2017 से 2022 तक इन लगभग 5 सालों में 34 मेजर क्रैशेस हिंदुस्तान की एयरफोर्स को सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट जहाज AN-32 का क्रैश, जिसमें 13 बंदे सवार थे, वो जान से गए।
MI-17 का जैसा कि मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें कोई आम बंदा सफर नहीं कर रहा था। इसमें हिंदुस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत सफर कर रहा था। वो गिरा और बिपिन रावत को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। 2024 में पहली दफा हिंदुस्तान का AHL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का बनाया गया फाइटर जेट तेजास क्रैश कर गया। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अपने आप वो कहते हैं कि हमने बड़ा प्राउड है जी उस जहाज पे, वो भी गिरा दिया। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है, मतलब 1971 से शुरू कीजिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सैकड़ों जहाज गिर चुके हैं और सैकड़ों ही पायलट, जहाजों के पायलट जान से गए। अच्छा, ये जहाज गिरते क्यों हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन कॉम्बैट मतलब जंग की सूरत हाल में, तो फिर कैसे गिर गए? सवाल है ना कि अदनान ने कहा जी वो तो नॉन कॉम्बैट में 55-10 सालों में गिर गए। तो ये जो 55-10 सालों में गिरे हैं, 95% नॉन कॉम्बैट में गिरे हैं, तो उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? ये हिंदुस्तान बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। आप इसको रीचेक कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं और उसको इंटरनेशनल मीडिया वेरीफाई कर रहा है। 70% उसमें ह्यूमन एरर है। 70% जो 55 जहाज गिरे हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से गिरे हैं, पायलट की वजह से गिरे हैं, कंट्रोल टावर की वजह से गिरे हैं, टेक्निकल स्टाफ की वजह से गिरे हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एरर। 30% टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो जहाज गिर गए। तो टेक्निकली भी दे आर फेल्ड। टोटल मैंने आपको बता दिया कि 55 जहाज गिरे और इन 5 सालों में 34 मेजर क्रैशेस हुए इन 5 सालों में, जो 2017 से 2022 जहां इन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प फिगर है, 200 पायलट जान की बाजी हार गए। पायलट के पास एक ऑप्शन होता है कि जहाज क्रैश हो रहा हो, इजेक्ट कर जाए, उसके बावजूद। अच्छा, ये जो 200 का नंबर है MiG-21 के क्रैशेस का है। ये मैंने 1971 से, जब से वो एंड ऑफ 90s MiG-21 इंडियन एयरफोर्स को दिए गए थे, 1971 की जंग में भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुए, कारगिल के वक्त में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए गए, अभिनंदन का जहाज भी MiG था। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है जो कि हिंदुस्तान के एयरफोर्स को सपोर्ट करता है। 1971 से ही मुसलसल ऑपरेशन है, कॉम्बैट में है, नॉन कॉम्बैट में है। 800 से ऊपर लगभग कोई 825 इनके पास टोटल पॉपुलेशन है जो इनके फ्लीट में रही। आपको पता है नाज़रीन, 400 MiG-21 गिर चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं। आधे तकरीबन वो MiG-21 पिछले लगभग 50 सालों में गंवा चुके हैं और उसमें 200 पायलट भी जान की बाजी हार चुके हैं। और हेलीकॉप्टर का हादसा जैसे मैं बता चुका हूं, बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जान से गए बिकॉज ऑफ द क्रैश। और ये क्रैश 70% ह्यूमन एरर है इसमें। तो ये है हिंदुस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बदतरीन एयरफोर्सेस में, बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस और रेट ऑफ क्रैशेस। जिस कदर जहाज हिंदुस्तान की एयरफोर्स क्रैश में ज़ाया कर देती है, इतने जहाज़ तो ना दुनिया की कोई भी शायद फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी नहीं बनाती होगी। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जहाज़ क्रैश हुए हिंदुस्तान की एयरफोर्स में नॉन कॉम्बैट में, तो ये और शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, ये मैं नहीं वो कर रहा कि मैं हिंदुस्तान की फोर्स पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मेरा एक भी स्टेट गलत हो तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। मैंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का एक पेपर निकाला, वो था राज्यसभा में। राज्यसभा में 2012 में डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंथोनी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट को एक हैरान कुन बात बताई जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी बताई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास सन 1971 से शुरू करिए, तो वो कहते हैं कि उस वक्त से 70 से लेके अब तक 2012 तक का वो नंबर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास टोटल MiG-21 का फ्लीट 872 का है, जिसमें से आधे जहाज हिंदुस्तान क्रैशेस में गंवा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा। 2012 में हिंदुस्तान के कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जो उनकी पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली की जैसे हमारी, उसमें ये नंबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के क्रैशेस में जो कि आधे से ज्यादा जहाज, 400 का नंबर बताया है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 सालों में 400 जहाज क्रैश हो चुके हैं MiG-21, जिसमें 200 पायलट अपनी जान से गए हैं और इसमें 60 के करीब सिविलियन भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये फिगर 1971 से आज तक का है, 2012 तक का फिगर मैंने आपको कोट भी कर दिया। मैंने आपको 2015 से 2025 तक के 55 मजीद जहाज़ों के क्रैश गिनवा दिए हैं। तो ये इस कदर
खौफनाक सूरत हाल है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का मीडिया इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से और विडो मेकर के नाम से हिंदुस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों को मेंशन करता है। एक जहाज़ मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट जो 2019 में जिसमें 13 अफराद शामिल थे, वो जान की बाजी हार गए। 2016 में भी AN-32 और जिसमें 29 अफराद ऑन बोर्ड थे, वो भी अपनी जान से चले गए। और ये खौफनाक सूरत हाल है जो कि एक शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है मुसलसल हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी, क्योंकि उसकी बड़ी और ख़ास वजह यह है कि अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं हाई प्रोफाइल प्रोक्योरमेंट में। जी, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने पिछले लगभग 12 सालों में अरबों डॉलर लगा दिए हैं मुख्तलिफ किस्म की एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने में, जहाज़ों के इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में, जहाज़ों के पार्ट्स प्रोक्योर करने में और नए जहाज़ प्रोक्योर करने में। वो भी आपको सुनाता हूं मैं। लेकिन वहां फुकदान है ट्रेनिंग का, वहां फुकदान है कैपेसिटी इंप्रूवमेंट का। जहाज उड़ाने वाले एयरफोर्स के पायलट और स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया जाता। जहां पायलट प्रायोरिटी ही नहीं है हिंदुस्तान की जो हुकूमतें हैं उनकी। सोफिस्टिकेटेड जहाज है, Su-30 है, मिराज है। भाई जो एयरफोर्स इस तरह के सोफिस्टिकेटेड जहाज गंवा दे, उसके बारे में अल्फाज नहीं मिलते कि मैं बता सकूं, मैं बोल सकूं। अभी दूर का वाकया नहीं है भाई, यही 6-7 मई से शुरू होता है और 10 मई तक पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग में हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरे हैं। अब यह भी मैं नहीं कह रहा, यह दुनिया भर का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। खुद मान रहे हैं जयशंकर बैठ के आलमी फोरम पर। बल्कि मैं पिछले दिनों, परसों शायद पढ़ रहा था, एविएशन एक्सपर्ट हैं एलन वार्नर्स, ये बहुत क्रेडिबल हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इन्होंने पहली दफा लिखा है, पहली दफा लोग इनसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई एलन साहब बताइए क्या हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। पहली दफा इन्होंने लिखा है। और आपको पता है कि इन्होंने क्या लिखा है? आप जाके इनके ट्विटर हैंडल पे पढ़िए। रिसेंट ट्वीट्स इन्होंने किए हैं, शायद 2 ही ट्वीट किए हैं, जिसमें इन्होंने यह बताया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ होने वाली जंग में 5 जहाज गिरे हैं, जिसमें से 4 राफेल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एलन साहब कह रहे हैं, जो क्रेडिबल एविएशन एनालिस्ट, एक्सपर्ट और सहाफी माने जाते हैं। हम तो 3 कह रहे थे भाई, वो 4 को उन्होंने कहा कि 4 थे, 3 नहीं है, ये वो कह रहे हैं। और जो कुछ दासो एविएशन के साथ हुआ वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है। अब आते हैं कि राफेल की डील कैसे हुई। राफेल की डील कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ओरिजिनली ये डील जब प्लान की थी, उसमें 126 राफेल हिंदुस्तान के पास आने थे, फ्रांस की दासू एविएशन से वो लिए जाने थे। अब वो एक डील बड़ी सस्ती डील थी एज कंपेयर टू जो अब हुई। उसमें बनाया यह गया था कि 18 जहाज फ्रांस में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी जहाज जो रिमेनिंग 108 हैं 126 में से, वो हिंदुस्तान के अंदर बनाए जाएंगे और उसको बनाएगा, असेंबल करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL भी कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि 2015 में मोदी साहब आए, उन्होंने ये सारी डील ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये सारी डील गलत है। उन्होंने कहा 36 हम लेंगे और 36 जो हैं वो आएंगे डायरेक्टली फ्रांस से बन के, और बाकी जो 36 होंगे वो हम बनाएंगे। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान की स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो अब कौन शामिल होगा? उन्होंने कहा जी इसमें अब अंबानी साहब शामिल होंगे। और आपको पता है नाजरीन कि ये डील जो कांग्रेस कर गई थी उससे ज्यादा महंगी हो गई, कीमत बढ़ा दी गई। और उसकी बड़ी वजह जो बाद में सामने आई कि जो असल कंपनी थी अनिल अंबानी रिलायंस, जो कि दासू एविएशन के साथ मिलकर रिमेनिंग जहाज़ों को जिसने बनाना था और इन जहाज़ों को असेंबल करना था और इन जहाज़ों को इंपोर्ट भी करना था, उसने पैसा खाया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रांस की एंटी करप्शन यूनिट्स और हिंदुस्तान के इदारे और हिंदुस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो दरमियान में लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खाए और उसमें शदीद करप्शन हुई। और उसका बाद में मुख्तलिफ स्टेज पर कहा भी गया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो नहीं की गई। कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, लिहाजा नहीं किया जाता। बाईपास किया गया हिंदुस्तान के बेसिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को भी। मोदी साहब ने अनाउंस किया कि जो न्यू डील है उसको क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान की हर डिफेंस डील को क्लियरेंस की जरूरत होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। राफेल की डील पर ऐसी कोई क्लियरेंस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से नहीं ली गई, तो मोदी साहब ने इसको भी बाईपास करके अपने दोस्त अंबानी को दे दिया।
और इस पर जब इन्वेस्टिगेट किया गया, फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया कि भाई कहाँ कमीशन खाया गया, तो उन्होंने कहा जी ये कमीशन खाया गया जो कि एक बंदा था जो मिडल मैन था, उसका नाम था सुसन गुप्ता। ये मिडल मैन था अंबानी साहब का। तो इन्होंने पैसे खाए उस गरीब आवाम के, जो हिंदुस्तान की गरीब आवाम है, जो रुपए रुपए को तरस रही है। राहुल गांधी ने इस पर बहुत आवाज उठाई, कांग्रेस ने इस पर आवाज उठाई, बल्कि 2019 के इलेक्शन में स्लोगन बना दिया गया था, चौकीदार चोर है, जिसमें टारगेट किया गया था नरेंद्र मोदी को राफेल डील के ऊपर चोरी करने में। बीजेपी इसको डिफेंड नहीं कर सकी। तो ये तो क्रेडिबिलिटी है जो उन्होंने किया। अब जरा पाकिस्तान का सुन लीजिए। पाकिस्तान का मई में होने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद जो एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी रही, उस जंग से लेके, मतलब 10 मई से लेके आज मिड ऑफ जुलाई तक 2 महीने हो चले हैं इस बात को, पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं चीन की एयरफोर्स, तुर्की की एयरफोर्स, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की एयरफोर्स। इन तमाम एयरफोर्स के सरबराहान पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर सद्दू साहब, उनसे मुलाकातें की, पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहा। हमारे एयर चीफ जब अमेरिका गए पिछले दिनों, तो मुख्तलिफ जगहों पर उनके लेक्चर्स रखे गए कि किस तरह पाकिस्तान ने एंगेज करते हुए दुनिया के बेहतरीन जहाज राफेल को मार गिराया। दुनिया पाकिस्तान की एयरफोर्स से सीखना चाहती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स से इंटरेक्ट करना चाहती है, उनसे कोलैबोरेट करना चाहती है। जबकि हिंदुस्तान की एयरफोर्स का क्या हाल है मैं आपको बता चुका हूं। शायद ये नंबर्स खौफनाक हैं, शायद ये नंबर्स हिंदुस्तान की एयरफोर्स समेत हिंदुस्तान की आवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं, मगर ये नंबर हकीकत पर मबनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।